हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक न्यू टॉपिक पे बात करेंगे जो है स्टेट। सो फर्स्टली हम इसमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट के स्टेट होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। सो स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड द बॉडी पॉलिटिक। तो स्टेट एक तरह से क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी कंट्री की सोसाइटी की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें बॉडी पॉलिटिक मीन्स कि जिसमें सभी लोग कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड वे से रहते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं। एंड मोर नैरोली द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक तरह से गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होती है। द स्टेट इज़ ए फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सोशल ग्रुप्स। स्टेट के बारे में हम और क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन एसोसिएशन से बनी हुई है, एक तरह से लोगों का एक लोगों द्वारा संगठित एक संस्था है जो क्या है, समाज की दूसरी संस्थाओं से बिल्कुल अलग है। एंड बाय इट्स पर्पस, क्योंकि इसका पर्पस, इसकी एस्टेब्लिशमेंट, ये कैसे बनी, ऑफ ऑर्डर्स एंड सिक्योरिटी। क्योंकि इसको बनाने का मेन पर्पस क्या था, सोसाइटी के बीच में लॉ एंड ऑर्डर लेकर आना, व्यवस्थित रूप से समाज में काम चल सके, इसलिए स्टेट को बनाया गया और लोगों को सिक्योरिटी मिल सके। इट्स मैथड्स, द लॉज एंड देयर एनफोर्समेंट। इसमें जो भी लॉज बनाए जाते हैं उनको कैसे लागू किया जाता है, कैसे लोगों पे अप्लाई किया जाता है और लोग उसको कैसे फॉलो करते हैं। इट्स टेरिटरी, द एरिया ऑफ जुरिडिक्शन, सीमा, किसी भी स्टेट, हर स्टेट की अपनी सीमाएं होती हैं। एंड द एरिया ऑफ द जुरिडिक्शन, और अपनी न्याय व्यवस्था होती है। द जियोग्राफिक बाउंड्रीज एंड फाइनली इट्स सॉवरनिटी, और इसकी अपनी जियोग्राफिक बाउंड्रीज मतलब अपना भूगोल होता है कि कोई भी स्टेट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। और लास्टली हम ये सॉवरनिटी मीन्स संप्रभुता। हर कंट्री, हर स्टेट अपने आप में सॉवरेन होती है। किस लिए? क्योंकि अपने लॉज अपनी तरह से अपने लॉज बनाते हैं, अपने स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करते हैं। फाइनली ये किसी बाहर के राज्य या बाहर की स्टेट के अंडर नहीं है, कोई बाहरी शक्ति का इन पे कोई दबाव नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली अपनी कंट्री के अंदर काम करती हैं। द स्टेट कंसिस्ट मोस्ट ब्रॉडली द एग्रीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑन द मीन्स वेयर डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉज। तो अगर हम स्टेट के बारे में कहें तो एक ब्रॉड मीनिंग में कहें तो हम ये कहेंगे कि इंडिविजुअल्स के एग्रीमेंट पे इसको बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? ताकि समाज में ये जो लोग रहते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर में रहें और उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उनको सेटल किया जा सके। इन सच कंट्रीज एज द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया एंड मैक्सिको एंड द ब्राज़ील, द टर्म स्टेट आल्सो रेफर्स टू पॉलिटिकल यूनिट्स। अगर हम और कंट्रीज़ की बात करें जिनमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, नाइजीरिया है, उनमें भी वो भी इनको स्टेट ही कहा जाता है, वो भी एक स्टेट ही हैं। लेकिन फिर भी अगर एक पॉलिटिकल यूनिट में कहें तो दे आर नॉट सॉवरेन देमसेल्फ बट सब्जेक्ट टू अथॉरिटी टू लार्जर स्टेट, कि वो अपने आप में संप्रभु नहीं है लेकिन बड़ी वो एक लार्ज स्टेट के साथ जुड़ी हुई हैं। और फेडरल यूनियन, तो फेडरल यूनियन का मतलब क्या होता है, एक संघवाद, मतलब जिसमें स्टेट, सेंटर और स्टेट सबको पूरे राइट्स होते हैं इंडिपेंडेंटली वर्क करने के। तो ऐसे में ये जो कंट्रीज़ हैं वो एक लार्ज स्टेट का पार्ट है, लेकिन उनका पार्ट होते हुए भी ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। आई होप आपको इसकी इंट्रोडक्शन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ स्टेट। द मॉडर्न टर्म स्टेट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेटस। अगर हम मॉडर्न टर्म्स में देखें, स्टेट वर्ड हमने कहाँ किस वर्ड से बना है? स्टेटस से। द स्टेट इज़ मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन। स्टेट अपने आप में समाज में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें सबसे पावरफुल स्टेट है। एंड द स्टेट इज़ ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, अरिस्टोटल सेड मैन इज़ ए सोशल एनिमल एंड बाय नेचर ही इज़ सोशल पॉलिटिकल बीइंग। अरिस्टोटल का भी यही कहना है। वो क्या कहते हैं कि देखा जाए तो वो एक सोशल एनिमल है मैन, और इस तरह से नेचर से ही वो क्या है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। टू हिम टू लिव इन ए स्टेट और टू बी मैन विद हर आइडेंटिकल। इंसान के लिए क्या ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे से एक स्टेट में रहे और उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो। द स्टेट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। तो स्टेट अपने आप में ह्यूमन एसोसिएशन की सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। एंड इट इज़ नेसेसरी बिकॉज इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ।
और इसका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के अंडर लोगों की बेसिक ज़रूरतें पूरी होती हैं, उनको एक आइडेंटिटी मिलती है, उनको एक पहचान मिलती है, और दूसरा वो किस पार्ट का, किस स्टेट का हिस्सा है, ये उनकी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा पार्ट है। तो इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो एक स्टेट में रह कर ही पॉसिबल है। इट कॉन्टीन्यूज़ टू रिमेन फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तो एक अच्छा जीवन जीना है तो हमारे लिए स्टेट का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अब हम डेफिनेशंस देखेंगे। अलग अलग थिंकर्स ने इसके रिलेटेड अलग अलग डेफिनेशंस दी है, जिससे हमें स्टेट का मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Burgess says that state is a particular portion of mankind viewed as an organized unit। जैसे बर्गीज का कहना है कि स्टेट अपने आप में क्या है, एक पर्टिकुलर पोर्शन है, एक हिस्सा है, एक तरह से एक क्षेत्र है जो इंसानों द्वारा बनाया गया और एक तरह से ऑर्गेनाइज यूनिट है, क्योंकि वो लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। नेक्स्ट, वुड्रो विल्सन सेज दैट स्टेट इज़ ए पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन द डेफिनेट टेरिटरी। ऐसे ही वुड्रो विल्सन का ये कहना है कि स्टेट अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड है, लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, और ख़ासकर इसकी अपनी एक टेरिटरी होती है, इसकी अपनी सीमाएं होती हैं, अपना एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जहाँ पे ये काम करती हैं। नेक्स्ट, अरिस्टोटल डिफाइंड द स्टेट एज ए यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड ए परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बाय विच इट मेंट ए हैप्पी एंड गुड लाइफ। अरिस्टोटल का भी यही कहना है कि स्टेट के बारे में हम क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ फैमिलीज। तो फैमिलीज, विलेजेस, जहाँ सभी लोग मिलकर रहते हैं, एंड फॉर द एंड परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, ताकि उनको एक परफेक्ट लाइफ मिल सके। बाय विच इट मेंट ए हैप्पी एंड गुड लाइफ, ताकि वो एक उनका खुशहाल जीवन जो है व्यतीत हो सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सिक्विक, स्टेट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नड एंड यूनाइटेड टुगेदर इन ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ ए डेफिनिट टेरिटरी। उनने भी यही कहा है कि स्टेट अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड है, गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, और ख़ासकर यूनाइटेड है, जिसमें लोग आपस में जुड़े हुए हैं ऑर्गेनाइज्ड वे से, और जो एक डेफिनेट टेरिटरी के अंडर रहते हैं। बॉर्डिन डिफाइंस द स्टेट एज एन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज एंड देयर कॉमन पोजेशन गवर्नड बाय द सुप्रीम पावर एंड बाय रीजन। बॉर्डिन का भी यही कहना है कि स्टेट अपने आप में क्या है, एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज एंड देयर कॉमन पोजेशन, कि जो उनके अधिकार हैं, गवर्नड बाय, जिस स्टेट के अंदर वो रहते हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, अपने एक तरह से कम्युनिटी में रहते हैं, जिसको गवर्न कौन कर रहा है, जिसके पीछे एक सुप्रीम पावर काम करती है और उसका काम करने का अपना एक रीज़न होता है। प्रोफेसर लास्की डिफाइंस स्टेट एज ए टेरिटोरियल सोसाइटी डिवाइडेड इनटू द गवर्नमेंट एंड द सब्जेक्ट्स whose relations are determined by the exercise of supreme coercive power। स्टेट अपने आप में एक टेरिटोरियल सोसाइटी है, डिवाइडेड, जो किससे बटी हुई है, गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट के साथ अंडर जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो उसके लोग हैं, जो वो यहाँ रह रहे हैं, whose relation determined by the exercise of, तो उनका जो आपस का रिलेशनशिप है वो क्या है, एक सुप्रीम पावर से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग डेफिनेशंस के थ्रू हमें यही समझ आता है कि और स्टेट अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो लोगों ने मिलकर बनाई है और लोगों के लिए बनी है, जिसको हम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के अंडर जानते हैं, ताकि लोग, उसके जो नागरिक हैं, उनको एक अच्छी लाइफ मिल सके, सिविलाइज्ड वे से वो अपनी लाइफ को लीड कर सके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा वीडियो। इसमें आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्लियर हो गए होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एलिमेंट्स की बात करेंगे कि एक स्टेट के डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से हैं जो उसके लिए ज़रूरी है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।